वृंदावन बिहारी लाल की। अगर कभी घर में कन्या भोजन करना तो ये गलती मत करना, वरना कन्या भोजन न करने का संकल्प आज ही ले लेना। गलती कौन सी? कभी भी 9 साल से छोटी बिटिया में जात पात को लेख होने लगते, क्योंकि 9 साल तक की बेटी साक्षात भगवती का रूप होती है। हम यहां तक कह रहे बहनों, कभी दुर्गा जी के मंदिर जाओ और बहुत भीड़ हो और माई तंगले पहुंच पा रही हो, और अगर कई 9 साल की बिटिया क्या घूम रही हो, खेल रही हो, बैठी हो, तो वो जल उसके चरणों में चढ़ा दियो, दुर्गा सबसे पहले तुम्हारी सुने जो भीतर बैठी। और जात पात का लेखा भी लगाना। और ये मेरी बात नहीं, विद्वान बैठे हैं, दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट लिखा है। प्रथम से पुत्री चो, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कूष्मांडकम, चतुर्थकम, पंचम स्कंदमावेति, षष्ठम कात्यायनी चो, सप्तम कालरात्रिति, महागौरी चाष्टमम। पूरा बिल्कुल एक एक लिखा है। 9 साल तक की कन्या होती है कन्या, और 9 साल से जब तक शादी ना हो जाए तो कहलाती है कुंवारी, और शादी हो जाए तो बन जाती है नारी। और जिस दिन उस वंश की बेल को बढ़ा देती है तो बन जाती है महतारी। ये नारी का पूरा जीवन है। तो 9 साल से छोटी बेटी की जाति पाति का लेखा मत लगाना। कई बार हम लोग क्या करते हैं, अच्छे समाज की बिटिया आ गई तो भीतर बिठा के जमाना, और छोटी समाज की बिटिया आ गई तो बाहर बैठा उतर से तुम्हारा सत्यानाश चालू, उतर से सत्यानाश चालू। अब आपका गुरु जी ऐसा कैसे हो सका कि 9 साल तक की बिटिया में जात पात को ले खोलने लगे? तो ऐसा हो सका गैया रोम रोम में देवता है कि नहीं है? अरे गैया को छोड़ दे, गैया के गोबर की गोरी बनत है। गौमूत्र में धर्मंतरी भगवान बैठे हैं, और वो गोबर अगर जल भी जाए, नाक बन जाए, तो झूठे बर्तन पवित्र हो जाए। ये गौ माता का महत्व है। तो वह गैया महाराज के बंद है, जब देवता हैं। और जैसे कनुहर की समाज को बांध ले तो देवता का बल भान भागे उठते दिन। बताओ, माने जब महाराज के गज्जा बंद है उतने तक देवता कहा है उन्होंने? हल्की समाज ने गज्जा बांध ले तो गज्जा का पूजा के लायक नहीं है। गाय किसी के खूंटे से बन जाए पर वह पूजा के लायक है। ऐसे ही गोरी किसी भी समाज में हो, 9 साल तक की बेटी, वो बंधन के, प्रणाम के, पूजा के लायक होती है। तो सबसे पहले गौ, दूसरे नंबर गोरी, और तीसरे नंबर पे साधु ब्राह्मण। इनके मुंह की जूठन जरूर करते। एक चीज को और ध्यान रखियो, कभी तुम्हारे घर में कोई संत महात्मा ब्राह्मण पधारे, ब्राह्मण जने उपरे हुए, टीका लगाए हुए, चौकज्जा रखाए हुए, पूजा पाठ करत हुए, माला करत हुए, पौवा लाए हुए। अपन तो बिल्कुल सीधे सीधे कहा है, कोर्ट नीत ने कहा है। अब पौवा लाए और हम घोड़े धोवे फिर रहे मुंह के भंडारे खचा में। मैंने कहा ना, ब्राह्मण जिसके कर्म सनातनी हो, शैतानी ना हो। कभी कोई साधु ब्राह्मण तुम्हारे घर में आवे
पहली गलती ये मत करना, कभी भी साधु और ब्राह्मण के पैर खड़े होकर नहीं धुलाना चाहिए, तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे सारे। पहले उनको चौकी पे बिठाओ और फिर चरण धुलाओ, और चरणों को कभी साफ मत करना, तौलिया से मत पोंछना, कहना गीले पांव मेरे घर में चल दो थोड़ा सा। उनके संतों के ब्राह्मणों के चरणों से जो जल रिस करके तुम्हारी जमीन में गिरता है, तो तुम्हारे पितर तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। कभी भी, और कन्या के भी चरण धोकर के पहुंचना मत। तुम्हारे घर में कितनी विपत्तियां आ रही हो, 9 दिन तक 9 साल से छोटी बेटी को चरण धो के गीले पांव अपने घर में चला दो, तुम्हें परिवार में सुधार समझ में आ जाएगा, तुम्हारे पिता संतुष्ट हो जाएंगे। जिसके घर में 2 आवाजें आती रहे, उसके घर में कलह की आवाज नहीं आती। सबसे पहले तो स्वाहा, चाहे 5 आहुति किया करो पर घर में हवन किया करो, स्वाहा। और महीना 2 महीना में करो हम जैसो बाबा फंस जाए और छुपवाल के मुकबे आहा। हाँ, संतों के मुंह से आहा आनंद आ गया। तो पूरे गांव ने हाथ जोड़ के महाप्रभु जी से कहा, महाप्रभु जी हमारी इच्छा है कि आपके चरण हमारे घर में पड़ जाए और आप मेरे घर में प्रसादी पालें। महाप्रभु जी ने सोचा इतने लोग हैं, अब किसके